तो मोहित जी, एक भाई जी का कमेंट आया है कि भैया लड़की पहले से ही किसी और से सेट है, मैं जानता हूँ, फिर भी वो मुझे लाइन दे रही है। इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, तो जरा बताइए उनको। देखिए, आप इस सिचुएशन में हो तो हम तो कहेंगे कि आपको अगर बात करना है तो लगे रहो, ठीक है। हाँ, पर दिल पे मत लिया करो, क्योंकि तुम एक बैगी की तरह हो। बैकअप मतलब समझते हो ना, हम कहते हैं वो तुम्हारा फायदा उठा रही है तो तुम उसका फायदा उठा सकते हो, ठीक है। मैं तुम्हारा भाई बन के समझा रहा हूँ, बड़ा भाई बन के, ठीक है। तो तुम्हारा वो फायदा उठा रही है तो तुम उसका फायदा उठाओ। यहाँ पे ये घोर कलयुग चल, यहाँ पे कोई सीधा नहीं है। क्योंकि जिस्मों के दौर में यहाँ पर सच्ची मोहब्बत करने वाले कोई नहीं मिलेगा। हाँ, माना कि 2-4 है, सबको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत कम ही लोग मिलेंगे, ठीक है। समझ सकते हो। ऐसे ही लड़की तुमको एक बार में बच सकती है, समझते हो ना मेरी बात को, ठीक है। तो वो तुमको मतलब तुम्हारा फायदा उठा रही है। मान ली वो जो सामने वाला बंदा है वो कॉल या मैसेज नहीं करेगा, तो वो तुमको कॉल या मैसेज करेगी, ठीक है। तो तुमको अभी शरीफ बन के नहीं रह, शरीफों के दौर में रहोगे अगर, तो तुम कहीं नहीं रहोगे। बात तो तुम नहीं तो बता देना, ठीक है। तो तुम उसका फायदा उठाओ, तुम्हारा फायदा उठा रही है, तुमको उसका फायदा उठाना है। और ये मत सोचना है कि तुम्हारे में क्या सोचेगी, तो तुम्हारे में कुछ नहीं सोचेगी, क्योंकि वो तुमको प्रयोग कर रही है। तो वो सामने वाला जब बंदा नहीं पूछता है तो तुमको पूछ रही। और सबसे बड़ी बात, हो सकता है वो 2-3 लोग पहले से सेट हो, तो तुमको ये में सोचना है कि मैं उसको वाइफ बनाऊंगा, उसे शादी करूंगा, मैं उसको दिल पर रखूंगा और रानी बनाऊंगा। लौड़ा ये सब कुछ नहीं करना है। टाइम पास बोलते हैं ना, टाइम पास के लिए टाइम पास के लिए, क्योंकि आज के जमाने में लड़कों को लड़कियां टाइम पास के लिए रख रही है, ठीक है। तो तुम टाइम पास के लिए रखो, जब जानते हो उसका सच्चाई कि वो किसी और से सेट है तो ज्यादा सीरियस नहीं लेने का गाइड। अगर तुम्हारे मन में है कि चलो पटा लेते हैं, पटा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए, ऐसी लड़की को मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, तुमको छोड़ के जाएगी ही जाएगी, 100%, ठीक है। तुम सोचते हो ना कैसे भी करके मैं साथ रहूंगा, ऐसे पर नहीं, वो तुमको छोड़ के जाएगी। और ये रीजन भी नहीं बताएगी, शायद मुझे बताया था ना, वो तुमको रीजन भी नहीं बताएगी कि वो क्यों चलेगी, क्योंकि उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसे पहले से बैठे, उसे फर्क नहीं पड़ेगा, तो तुमको भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो तुमको दिल पर नहीं लेना, क्योंकि उसके पास पहले से बंदे हैं, उसके बंदे की कमी नहीं है। तो जब मन कर तब तुम छोड़ के जा सकती है, ठीक है। तो ऐसा मान के चलो कि वो तुम्हारे वो टाइम पास है, तुम उसके लिए, वो तुम्हारे लिए टाइम पास है। जो लोग हमारे या भाई लोग पहली मोहब्बत करने को सोच रहे हैं और ये जानते हुए कि वो किसी और से सेट है, तो हम लोग तो यही कहेंगे कि भाई साहब, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि दूर रहना, क्योंकि आप बहुत बुरी तरफ से फंसोगे क्या, तुम रोने लगोगे और रोते कहीं के नहीं रहोगे। तो पहले दीना जी की एक बात है, गौर सुन लीजिए। देखो, हम एक शायरी के माध्यम से कहना चाहूंगा, अगर आप समझदार हो तो समझ लेना कि कहते हैं ना कि मुँह जबानी न जताता कि मोहब्बत क्या है, मैं तुझे करके दिखाता कि मोहब्बत क्या है। और कैसे सीने से लगाऊं, मोहित जी, कैसे सीने से लगाऊं कि किसी और के हो, यार मेरे होते तो बताता कि मोहब्बत क्या है। समझ रहे हो ना मेरी? देखिए, हम यही नहीं बताएंगे, ये बात नहीं बताएंगे क्या कहे, आप खुद से समझना पड़ेगा। देखो, कहने का मतलब है कि अगर तुम जानते हो कि किसी और से वो बंदी सेट है, तो ये दिल है ना भाई साहब, दिल तो रोएगा, क्योंकि जान ही सकते हो ये भी एक झूठा वादा करता है कि हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते हैं या ये नहीं कर सकते हैं। उस तरह की फीलिंग उस लड़की से तुम नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि दूर रहना उससे, ठीक है। रस्में वादे बोलते हैं ना कि चलो ले चलते हैं तुझे चांद की पार, वो वाली सब झूठी कहावतें यहाँ पर नहीं कह पाओगे, क्योंकि ये दिल गवाही नहीं देगा कि तुम कहो उससे, क्योंकि तुम जानते हो कि माधर के दो कहीं और सेट है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे कोई चूतिया नहीं है। तुम्हारा वो फायदा उठा लिया, तुमको जो चाहिए उससे मांगो। तुमको शरीर चाहिए, शरीर मांगो। समझ लो मेरी बात को, समझ रहे हो ना? यहाँ पे खुला बात नहीं बोल सकता, क्योंकि यूट्यूब समझ रहे हो ना, यूट्यूब भी मतलब आजकल एक्टिव हो गया है ज्यादा, ठीक है। तो आपको जो भी चाहिए उससे मांगो, उससे पैसा चाहिए, देखिए जाहिर सी बात है, पैसा के लिए कुछ न कुछ चाहिए, तभी तुम्हारे पीछे है, ठीक है। तो जो तुमको चाहिए उससे मांगो, जो देना है लेना है वो आप समझ सकते हो, ठीक है। इसमें तुमको सीधा बन के नहीं रहना है। तुम बाबा बनोगे, अगर ज्यादा बाबा बनोगे तुम कहीं की नहीं रहोगे। देखो, कुल मिलाकर हम लोग का कहने का क्या मतलब है, अगर तुम मोहब्बत हर लड़की से करते हो तो तुम कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हारा पहली मोहब्बत है तब तुम वहाँ पर बिल्कुल नहीं करना है। कहना है
कि चलो हटो माधर चो, तुम जैसी अंडियों को बेंचो आजू बाजू नहीं खड़ा करता मैं। पहली मोहब्बत वाले के लिए ये है। हाँ, जो न्यू मतलब फर्स्ट टाइम मतलब कभी प्यार मोहब्बत नहीं किए हैं, ठीक है, जिसका कभी दिल नहीं टूटा है, तो वो हाथ जोड़ के निवेदन है कि तुम दूर रहो और इन रंडियों के चक्कर में तुम कहीं का नहीं रहोगे, ठीक है। हाँ, जो पहले से ही प्यार मोहब्बत से ठोकर खा चुके हैं तो वो बात को समझते हैं कि लड़की मतलब कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। पर्सनली मानो तो हम लोग को भी यहाँ पर पूछने वाले बहुत है गाँव में, और हम लोग जानते भी है ये सेट है, लेकिन बच्चों उन लोग को भाव ही न दो। सीधी सी बात है, अपना बात बता रहा हूँ हम अपना बात। हाँ, अगर तुमको चाहिए, समझते हो ना क्या चाहिए, हाँ, समुदाय के लिए सर काफी होता है। अगर आपको वो चाहिए तो पीछे पड़ सकते हो, ठीक है, तो आप उसके लिए और सोचते हो कि ज्यादा प्यार में होते तो नहीं, ज्यादा प्यार में चक्कर में मत पड़ा करो। जिसका दिल टूटा है वो बात समझते हैं, जो न्यू है वो सीरियस बात ले लेते हैं, और वही लोग कोई आत्महत्या कर लेते हैं, मतलब कुछ गलती कर लेते हैं अपने शरीर पर, ठीक है, तो वो लोग दूर रहे। जो न्यू है, जो पहले से ही है, कुछ नहीं, उनमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो मान के चलो कि वो तुम्हारा नहीं है, बस वो टाइम पास तुम उसके लिए, और वो तुम्हारे लिए टाइम पास होना चाहिए, यही है। हाँ, तो बस अगर देखिए एक बात बता रहा हूँ, अगर लड़की ये बात बोलती है कि मैं उस बनने को छोड़ चुकी हूँ, कुत्ते की दूर कभी सीधी नहीं हो सकती है, तो वैसे ही वो समझो, क्योंकि कहते हैं ना, कुत्ते के पोंछ में कितना भी घी लगा लो वो टेढ़ा करेगा ही, टेढ़ा करेगा। आपको ये बात सच है, तो मानो या ना मानो, ठीक है। अगर आप कह रही है ना कि मुझको छोड़ चुकी है, तो वो छिप के आपसे बतियाएगी, उससे अच्छा बात है कि हम जाकर दूसरी लड़की पसंद करें, या हम ऐसे ही अकेला रहे, अपना हाथ जगन्नाथ जिंदाबाद लास्ट में ही कहेंगे, और समझदारी की सारा काफी होता है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।